जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? बहरहाल इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए खुशखबरी आ गई, लेकिन क्या ये वाकई खुशखबरी है या फिर आने वाले दिनों में कोई नया बहरान पैदा हो जाएगा? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आज 13 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बैठा और उसने मखसूस सीटें इमरान खान साहब की उन्हें देने के लिए समाअत शुरू की। कल 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी। क्या इमरान खान साहब को ये मखसूस सीटें मिल जाएंगी? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इस्लामाबाद से 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद कर दिया। क्यों किया, ये भी हम आपको आज के इसी व्लॉग में बताएंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में बरी कर दिया, इनकी सजा मुअत्तल कर दी और इन्हें बाइज्जत रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स, उनके तमाम लीडर्स बहुत ज़्यादा खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। लेकिन हुकूमत का ख्याल ये है कि ये कोई फ़ैसला हतमी नहीं है और इस फैसले का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं। गवर्नमेंट का एक दूसरा मुख्तलिफ किस्म का व्यू है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि अगला महीना यानी ये जो जून है या जुलाई है, इसके अंदर अंदर इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि एक सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर अब केस बचा है, वो है इद्दत में निकाह का केस। और उसमें भी इमरान खान साहब की बरियत करीब थी, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन खावर मानिका साहब अड़ गए और उसके बाद एक नए जज को तैनात करना पड़ गया। अब नए जज साहब भी आ गए और वो भी इस केस को सुनेंगे। और अब क्योंकि सिर्फ एक सज़ा इमरान खान साहब की बची है और वो है इद्दत में निकाह, और ये किसी वक्त भी ये सज़ा भी मुअत्तल हो सकती है, जिसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ कोई केस नहीं बचेगा या कोई ऐसा फैसला उनके खिलाफ नहीं होगा जिसकी बुनियाद पर उन्हें जेल में रखा जा सके। तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनका जो मुश्किल वक्त है वो ख़त्म हो गया और अब वो अनकरीब आवाम के अंदर होंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। लेकिन मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस हद तक गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दुरुस्त है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर है या वो पूरी होती हुई आपको नज़र आएंगी। लेकिन इस केस की तरफ जाते हैं। आपको याद होगा कि अगस्त 2023 में FIA ने केस बनाया था और उस पर इमरान खान साहब के ऊपर ये एतराज़ किया गया था और साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को शरीक जुर्म करार दिया था कि उन्होंने साइफर की कापी ना सिर्फ पब्लिक में लहराई और उसके साथ साथ उन्होंने ये कापी गुम भी कर दी। और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है जो एक प्राइम मिनिस्टर से तकाजा किया जाता है, जो आईन पाकिस्तान तकाजा करता है कि आप कोई भी सीक्रेट जो इशू है उसे पब्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दे दिया और उसमें उन्होंने 2 नुक्ते उठाए आज़म खान साहब ने। एक तो उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि जब मार्च में मुझे ये काफ़ी मिली थी तो मैंने टेलीफोन पे इमरान खान साहब को बताया था कि इस किस्म का एक साइफर आया, लेकिन मेरे बताने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब को बता चुके थे और वो बाकायदा उन्हें एतमाद में ले चुके थे। फिर उसके बाद जब मुझे कापी मौसूल हुई और मैंने इमरान खान साहब को हैंड ओवर की तो इमरान खान साहब ने कापी अपने पास रख ली और उसके बाद फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये कापी मुझसे गुम हो गई है। तो वो कापी जो ऑफिशियली मुझे मिली थी और वो जो मुझे वापस मिलनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, वो मुझे नहीं मिली और इमरान खान साहब ने वो कहीं गुम कर दी। तो 2 चीज़ें जिनका एतराफ़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किया। और उसके बाद ज़ाहिर ये केस चलता रहा। इसके अंदर गवाह भी थे, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस के गवाह थे, फिर इसके अंदर फॉरेन ऑफिस के गवाह थे, फिर उसके अंदर कुछ एम्बेसी के गवाह थे और उन सब लोगों ने गवाही दी। फिर ज़ाहिर इस केस के में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हो गई। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिस पे जस्टिस अमर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की दोनों का 2 रुकनी बेंच इसके ऊपर बन गया और जिस पे इसकी हेयरिंग चलती रही। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार अमर फारूक साहब के ऊपर एतराज़ करती रही और बार बार ये कहा जाता था कि ये हुकूमत के ज़ेर असर है। और बल्कि रऊफ़ हसन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए एक ऐसा एतराज़ भी कर दिया था इनके ऊपर जिसे मैं आपके सामने दोहरा नहीं सकता, और उसमें शुएब शहीन साहब भी उनके साथ बैठे हुए थे, एक साइड पे नईम पचौता साहब बैठे हुए थे। उस भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अमर फारूक साहब के बारे में ऐसे अल्फाज का इजहार किया था जो नॉर्मली किसी सिविल जज के बारे में भी नहीं किया जाता। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लीडर जो थे वो जस्टिस अमर फारूक साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि इन्हें किसी तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आता है, किसी तरफ से व्हाट्सएप मैसेज आता है और उसके बाद ये फैसला जारी कर देते हैं
और ख़ुद इमरान खान साहब ने कई मरतबा जस्टिस अमर फारूक साहब के ऊपर एतराज़ किया, बल्कि उन्होंने अपने वकला से कहा कि आप एतराज़ करें कि मेरा कोई केस अमर फारूक साहब की अदालत में नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये ज़ेर असर एस्टैब्लिशमेंट के। लेकिन आज जब ये फैसला सामने आया तो उसके ऊपर जस्टिस अमर फारूक साहब के दस्तखत भी हैं और जस्टिस मियां गुल हसन साहब के दस्तखत भी हैं, और ये केस जितना अर्सा चलता रहा उसके अंदर अमर फारूक साहब रिमार्क्स भी जारी करते रहे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो जस्टिस अमर फारूक साहब के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि आज के दिन तो वो इनके हीरो हैं। तो इस केस के अंदर पहली चीज़ ये साबित होगी कि जुडिशरी वाकई आज़ाद है, और ये जो इनके बारे में तसव्वुर पा रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जज जो हैं वो या तो ज़ेर असर हैं या फिर उन्हें को व्हाट्सएप कर दिया जाता है और उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं, या फिर वो कंप्रोमाइज़ हैं, तो वो तासुर तो आज ख़त्म हो गया। अब इसी तरह आपको याद होगा कि चंद दिन पहले कोर कमेटी का इजलास हुआ, तो उस कोर कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब से दरख्वास्त की जाए कि इमरान खान साहब का कोई भी केस हो तो उसमें वो खुद ना बैठें और एतराज़ किया जाए। और ये जो 13 रुकनी बेंच बना है जिसकी ज़ाहिर आज हेयरिंग भी थी, उसके अंदर भी दरख्वास्त की जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच का हिस्सा ना रहें। लेकिन वकला ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अगर हम एतराज़ करेंगे तो हमें अगर जो थोड़ा सा रिलीफ मिलने का चांस है वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर पूरी अदलिया हमारे खिलाफ हो जाएगी। तो वकला ने आज ये पटिशन नहीं की, आज ये एतराज़ नहीं किया, लेकिन कोर कमेटी का जो इजलास में जो फैसला था वो आज भी स्टैंड करता है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद कोई ज़हनी फतूर है कि किसी भी जज के बारे में ये बोझ पाल लेते हैं और फिर उसे बाकायदा पब्लिकली ह्यूमिलेट करते हैं। क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में ऐसे ऐसे इन्होंने पोस्टर बना के अपनी वॉल्स पे लगाए हुए हैं, अपने ऑफिशियल पेजेस पे लगाए हुए हैं कि जिन्हें पढ़ते हुए भी इंसान को पसीना आ जाता है। लेकिन ज़ाहिर आज वो फैसला हो गया। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अदलिया ने साबित कर दिया कि वो आज़ाद है, और किसी भी जगह पे जहाँ पे इमरान खान साहब का हक बनेगा उनको वही हक मिलेगा। और आज ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुबारकबाद भी पेश की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो ये साबित हो गया कि अदलिया आज़ाद है। दूसरी चीज़, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब ने एतराफ़ किया था, लेकिन इसके बावजूद जब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की सज़ा माफ़ हुई तो आज से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी मामले में जो बहुत ही खुफिया हो और जो उनके हलफ की पासदारी के अंदर आता हो कि जनाब मैं किसी किस्म की वो खबर जो मेरी नोटिस में होगी या कोई इतला या कोई इंफॉर्मेशन जो मुझे मालूम होगी और इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती के साथ होगा, मैं उसे पब्लिक नहीं करूँगा। तो आज से इस हलफ की ज़रूरत नहीं रही। अब इसके बाद अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी किस्म की कोई खबर कोई चीज़ अगर वो पब्लिकली बोल देता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकेगा। तो एक चीज़ ये तय हो गई कि आज के बाद इस फैसले के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोई अहमियत नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि साइफ़र आज के बाद कोई बहुत ज़्यादा मुक़द्दस दस्तावेज़ नहीं रहा। लिहाजा आज के बाद अगर पाकिस्तान की कोई एम्बेसी कोई साइफ़र भिजवाएगी और उस साइफ़र को कोई प्राइम मिनिस्टर पब्लिकली लहरा देगा और उसके ख़िलाफ़ फिर वो उस साइफ़र को किसी अमरीकी अखबार में छुपवा भी दिया जाएगा तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक चीज़ ये भी तय हो गई कि साइफ़र की जो सेंटिटी थी वो इस फैसले के बाद तकरीबन ख़त्म हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर जो पाया जाता है कि अदलिया उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रही है, तो आज के फैसले से ये चीज़ भी साबित हो गई कि अदलिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। और ये जो गवर्नमेंट का या एस्टैब्लिशमेंट का एक नैरेटिव है उसके अंदर अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई जान हमें नज़र आ रही है। अब आखिरी सवाल कि क्या इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के को इतनी जल्द रिहा किया जाएगा, क्योंकि एक नया केस है जिसका फैसला भी अनकरीब आने वाला है। वो 190 मिलियन पाउंड का है। मेरा ख्याल है 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें अब दिन रात लगा के और उसकी रफ्तार को थोड़ा सा तेज़ करके ये फैसला भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आ जाएगा और उसमें फिर इमरान खान साहब जेल के अंदर ही रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी जल्दी इमरान खान साहब को बाहर निकलने देगी। फिर इसके साथ साथ जो 9 मई के वाक़यात के केसेस है, मेरा ख्याल है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तेज़ी आएगी। तो रियासत मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी हार मानेगी। हाँ, अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई का मुझे इम्कान नज़र आ रहा है। शायद आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी साहब अपने घर चले जाएँ, लेकिन जाने के बाद शायद वो इतनी जल्दी सियासत ना कर सके जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब घर बैठ के आराम कर रहे हैं। शायद शाह महमूद कुरैशी साहब भी रिहाई के बाद मुल्तान में आराम करें और साल 6 महीने बाद किसी जगह पे जाके आपको शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हुए नज़र आएँ। तो ये इम्कान मुझे नज़र आ रहा है। बहरहाल
इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा रहा, और अगर इमरान खान साहब वाकई बेगुनाह हैं तो फिर उन्हें बाहर आना चाहिए। एक और ख़बर आज इस्लामाबाद से आई कि इस्लामाबाद में 3 MNAs हैं और तीनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। उनका ताल्लुक है डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हैं, अंजम अकील साहब हैं और राजा खुर्रम नवाज साहब हैं। ये तीनों यहाँ से इस्लामाबाद से जीते हैं। इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया, बाकायदा उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है कि हमें आप पे एतबार नहीं है, क्योंकि हमें ख़तरा ये है कि आप हमें सज़ा देना चाहते हैं या हमारी सीट जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस पटिशन के बाद, इस दरख्वास्त के बाद मेरा नहीं ख्याल कि जो इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स हैं वो इन तीनों MNAs के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कर सकेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से कोई ख़ास फ़ायदा होगा। नया ट्रिब्यूनल बनेगा और नए ट्रिब्यूनल्स के बाद फिर ये केस नए सिरे से चलेगा। तो वही जो अमूमन ऐसे कामों में एक तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब मामले को लमका दें, मामले को फैला दें। तो मेरा ख्याल है तीनों MNAs क्योंकि पुराने लोग हैं, पार्टी भी पुरानी है, उसको पता है कि ट्रक की बत्ती कौन सी होती है और उसके पीछे कैसे लगाना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेरा ख्याल है उनके लोग बड़े तेज़ थे, जिसमें शुएब शाहीन साहब ने एक कमाल ये कर दिया कि उन्होंने बाकायदा डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब के ख़िलाफ़ एक इश्तिहार बनवा के टेलीविज़न पर चलवा दिया और उसकी फ़ीस उन्होंने अदालत के अंदर जमा करवाई थी। और ये पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर हुआ है कि इस किस्म का केस जो है उसके बारे में टेलीविज़न के ऊपर इश्तिहार चले हो। तो शुएब शाहीन साहब ने आखिरी कार्ड भी बड़ा अच्छा खेला है, लेकिन दूसरी तरफ पे ज़ाहिर है मंजे हुए सियासतदान है, मंजी हुई सियासी जमात है, उन्होंने ट्रक की बत्ती ये क्रिएट करके इस सारे प्रोसेस को उसके पीछे लगाती है। तो अब नया ट्रिब्यूनल बनेगा और उस ट्रिब्यूनल की हेयरिंग कब स्टार्ट होगी ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन सरदस्त इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच का एक ज़ाहिर आज समाअत हुई जो पूरे पाकिस्तान ने लाइव देखी। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटों के बारे में ये मामला था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब थे। फैसल सदीकी साहब ने दलाइल दिए, लेकिन जजेस ने कुछ रिमार्क्स ऐसे पास किए कि जिसके बाद अब ये केस थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। फैसल सदीकी साहब से ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि आप की जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, और जब उन्होंने कहा जी मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से पेश हुआ तो फिर ये पूछा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन नहीं लड़ा था, लिहाजा अब मखसूस सीटें उनको क्यों मिलें। तो कुछ ऐसे सवालात, कुछ ऐसे रिमार्क्स थे कि जिसके बाद थोड़ी सी सूरत मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार होगी। मुझे आज की सूरत से यूँ महसूस होता है कि अगर ये मखसूस सीटें मिली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, शायद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिल सके। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन जो है बार बार उनके किरदार को आज भी ज़ेर बहस लाया गया और जिसके बारे में ज़ाहिर है बहुत सारी इतराज़ात मौजूद हैं। अब इलेक्शन कमीशन आने वाले दिनों में अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा वो ज़ाहिर है जब उनका वकील सामने आएगा तो फिर उसके ऊपर बात हो सकेगी।